कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज का खौफनाक कॉमिक्स विशेषांक देवता का प्याला भाग 1। डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम मनोज कॉमिक्स के सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक गुप्तचर जोड़ी थे। भारतीय कॉमिक्स जगत में ये जोड़ी देशभक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती थी। दोनों डबल सीक्रेट सर्विस एजेंट थे जिनका एक ही उद्देश्य था, देश की रक्षा और बुराई का खात्मा। उनकी कहानियों में हमेशा राष्ट्रहित से जुड़े मिशन होते थे। जैसे जैसे राम रहीम सीरीज की कहानी आगे बढ़ी, राम और रहीम को अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त हुई। राम को इच्छाधारी शक्ति और शैडो पावर मिली, जिससे वे अदृश्य रहकर छाया की ताकत से लड़ सकता था और कोई भी रूप धारण कर सकता था। जबकि रहीम को रोबोटिक बायोनिक हाथ मिला, जो दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। इन शक्तियों ने उनकी गुप्त सेवाओं को और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बना दिया। तो आइए पढ़ते हैं देवता का प्याला। देवता का प्याला, लेखक बिमल चैटर्जी, चित्रांकन कदम स्टूडियो, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। एक रात जब राम रहीम टीकमगढ़ से वापस लौट रहे थे, अगले पल उफ, बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दूर जाने पर कार के सामने एक युवती की आकृति प्रकट हुई। ओह, यह क्या? कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? मदद मदद। राम ने तेजी से ब्रेक लगाए। वह आकृति न जाने कहां गायब हो गई। कुछ पल बाद, यहां तो आसपास कोई भी नहीं है। तभी कुछ दूर जाने पर, ओह, वह क्या है? परंतु जैसे ही राम रहीम नजदीक पहुंचे, सभी आकृतियां गायब हो गईं। उफ, राम, कहीं ये कोई भूत प्रेतों का तो चक्कर नहीं। इस घटना की तीसरी रात। मदद मदद। है वही युवती। रहीम, जल्दी उठो। फिर उसी पहाड़ी दृश्य की पुनरावृत्ति हुई। कौन हो सकते हैं वे स्त्री पुरुष, और उस सभी की आकृति बार बार हमें ही मदद के लिए क्यों पुकारती है? अगले दिन राम रहीम महामांत्रिक शिवाली से मिले और उन्हें सारी बात बताए। मांत्रिक शिवाली ने फौरन ध्यान लगाया और उस घटना के बारे में सारी जानकारी हासिल की और बोले, मेरे बच्चों, तुम लोगों का सामना जिस स्त्री से हुआ है, वो इस लोक की न होकर एक अन्य ग्रह डोम की है। हजारों वर्ष पूर्व तुम दोनों मित्र डोम ग्रह के एक कर्णासार नगर के महान योद्धा थे। तुम्हारी सेहत के लिए उस जीवन काल में तुम दोनों ने बहुत से बहादुरी के कार्य अंजाम दिए और अपने राजा के लिए बहुत सी लड़ाइयां जीती। उफ, हमें मत मारो, हम हार स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करते हैं। तुम्हारे कारनामों से प्रसन्न होकर कर्णासार नगर के राजा तम्रसेन ने अपनी बेटी राजकुमारी स्वर्णप्रिया का विवाह राम से तय कर दिया। आज से तुम ही हमारे भावी दामाद हो महाबली। लेकिन ये सब कुछ कर्णासार नगर के सेनापति गजराज को अच्छा नहीं लगा था। एक रात, यदि राजकुमारी हमारी नहीं हो सकेगी तो किसी की भी नहीं हो सकेगी। तुम लोग मेरी योजना ध्यान से सुनो। और जब एक दिन राजकुमारी स्वर्णप्रिया भ्रमण करने निकली, छोड़ो मुझे। ले चलो इसे। ओह, वे राजकुमारी का अपहरण करके ले जा रहे हैं। रहीम ने उनका पीछा किया और तो ये है इनका गढ़। थोड़ी देर बाद तुम दोनों उस किले की ओर बढ़ रहे थे। ये करतूत सेनापति गजराज की है, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति को मैंने एक दिन गजराज से मिलते देखा था। जल्दी ही तुम किले के रक्षकों पर मौत बनकर टूट पड़े। और जब तुम दोनों द्वार रक्षकों व रास्ते में मिलने वाले अन्य सैनिकों को मौत के घाट उतारकर किले के भीतर प्रविष्ट हो एक तहखाने में पहुंचे। उफ, नहीं! तभी गजराज व उसके साथी वहां प्रकट हुए। देख लिया राजकुमारी का हश्र, अब तुम दोनों की मौत इससे भी भयानक होगी। राम चीखता हुआ उनकी ओर लपका। दरिंदो, देवता की सौगंध, मैं तुम सबको जानवरों की मौत मारूंगा। टूट पड़ो और खत्म कर दो इन्हें। घमासान युद्ध छिड़ गया वहां। ओह नहीं,
अपने साथियों को मरता देख राम गजराज से भीड़ गया। राम को घायल होता देख रहीम मुकाबले पर आ गया। उस युद्ध का परिणाम भयानक निकला। गजराज की खड़ग रहीम के पेट में जा घुसी। इधर राम घायल होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रहा था। सभी सैनिकों को समाप्त कर वो गजराज की ओर लपका। दरिंदे, अब तेरी बारी है, ले संभाल मेरे वार को। राम के इस वार ने गजराज को निहत्था कर दिया। बस शैतान, अब तेरा खेल खत्म। रहीम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंखें खोलो। आज तुम भी मेरा साथ छोड़ गए। तुम रहीम की लाश लेकर किसी तरह राजदरबार में जा पहुंचे और सारी बात बताने के बाद, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन राजकुमारी की लाश है कहां? लेकिन जवाब दे पाने से पूर्व ही लहरा कर गिर पड़े तुम, महाबली राम। तुरंत राजवैद्य ने तुम्हारी नब्ज टटोली। महाराज, ये भी दम तोड़ चुका है। ओह नहीं। इस तरह तुम्हारी मौत के साथ ही यह भी रहस्य ही रह गया बेटे की राजकुमारी की लाश कहाँ है। तब राजा ने तुम दोनों का दाह संस्कार विधिवत रूप से कर दिया। अतः तुम दोनों तो बार बार जन्म लेते रहे, परंतु राजकुमारी और उन दुष्टों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। गजराज व उसके साथियों की दुष्ट आत्माएं अब भी उसे सता रही है और राजकुमारी स्वर्णप्रिया की आत्मा तुम्हारी खोज में भटकती हुई तुमसे आ मिली है। अगर तुम राजकुमारी के शरीर का विधिवत दाह संस्कार करके उसकी आत्मा को बंधन से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हैं। तब वे राम रहीम को आवश्यक बातें समझाने लगे और अगले दिन सूर्योदय से पहले वो डोम रह जाने की तैयारी में थे। ओम नमो नमः। राम रहीम ने एक साथ डुबकी लगाई और जब उन्होंने पानी से सिर बाहर निकाला तो डोम ग्रह में सूर्योदय हो चुका था। या अल्लाह, ये हम कहाँ आ गए? डोम ग्रह में महामांत्रिक शिवाली के मुताबिक कर्नासार नगर का राजमहल इस तालाब से उत्तर की ओर है और सूर्य के हिसाब से उत्तर इस दिशा में है। कुछ घंटे लगातार चलते रहने के पश्चात दोनों जंगल पार कर एक सुंदर घाटी में पहुंच गए। अब मुझे ध्यान आ रहा है, इस घाटी के दूसरी ओर कर्नासार नगर बसा है, लेकिन हम चारों तरफ खड़े इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघकर दूसरी तरफ कैसे पहुंचेंगे? मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुझे रास्ता भी ध्यान आ गया है। शीघ्र ही जब वे दूसरी ओर पहुंचे, ओ माय गॉड, ये तो कोई विशाल किला है। किले के भीतर कर्नासार नगर बसा है। किले के द्वार पर पहुंचने पर, ठहरो, हमें अजनबियों को भीतर प्रवेश करने देने की इजाजत नहीं है, वापस लौट जाओ। तभी, ठहरो सैनिकों, इन्हें कुछ मत कहो, ये हमारे मेहमान हैं। अरे ओह, यहाँ के विज्ञान ने तो काफी तरक्की कर ली है, सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शीघ्र ही, सेनापति की जय हो। मेरा नाम प्रशांत देव है, आप लोग मेरे साथ आइए। महाराज ध्रुवसेन आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या उन्हें कैसे मालूम हुआ हमारे बारे में? हमारे राज ज्योतिषी द्वारा बाकी बातें मार्ग में होंगी। सेनापति उन्हें अपने विमान में बिठाकर कर्णसार नगर के राजमहल की ओर चला। इस देश में इतनी तरक्की हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद फिर शीघ्र ही महाराज ध्रुवसेन को राम रहीम का नमस्कार स्वीकार हो। भूलोकवासियों, आपका हमारे विशेष कक्ष में स्वागत है। आओ, यहां हमारे बराबर में विराजो। महाराज, हम जानने को उत्सुक हैं कि आपको हमारे आगमन के बारे में कैसे मालूम हुआ? राज ज्योतिषी शिवाजीचार्य द्वारा इन्होंने हमें बताया था कि हमारी अमर जल प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे यहां आने पर ही पूर्ण हो सकती है। और जिस स्थान पर अमर जल मौजूद है, वहीं महाराज के पूर्वजों का एक प्याला भी रखा है। उसी प्याले से अमर जल पीने पर अमरत्व प्राप्त हो सकेगा और साथ ही उस अमर जल पीने वाले को दिव्य शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी
और यह है उस स्थान का नक्शा जिसे हम आज तक समझ पाने में असफल रहे हैं। लेकिन महाराज, हम यहाँ स्वर्णप्रिया की आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं और चाहते हैं कि पहले उसी कार्य को पूरा किया जाए। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। अगले दिन एक सैनिक दस्ता राम रहीम के नेतृत्व में राजकुमारी के शव की खोज में रवाना हुआ। दक्षिण की पहाड़ियों की ओर चलो। थोड़ी देर बाद, यही है वे वीर पहाड़ियां, सबको नीचे उतरने का आदेश दो। आदेश पाकर फौरन ही सारे विमान एक पहाड़ी समतल जगह पर उतर गए। इन पहाड़ियों के बीच एक किला होगा, सैनिकों से कहो वे उसे तलाश करें। श्रीमान, हम इस क्षेत्र को एक बार नहीं कई बार छान चुके हैं, विश्वास कीजिए यहाँ कोई किला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार फिर कोशिश कीजिए। ठीक है। अधिकारी के आदेश पर सैनिक उन पहाड़ियों में चारों तरफ फैलकर किले की तलाश करने लगे। रहीम, तुम मेरे साथ आओ। काफी देर की तलाश के बाद मुझे पूरा विश्वास है वह किला यहीं स्थित था, लेकिन यहाँ तो उसके के खंडहरों का भी दूर दूर तक पता नहीं है। उफ, कहा जा सकता है वह किला। अचानक राम की दृष्टि एक पत्थर के शेर पर पड़ी। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है वह पत्थर का शेर भी यहाँ मौजूद था, लेकिन किले के किस ओर? ओह, ध्यान आया, वह शेर उस समय किले के फाटक पर मौजूद था, लेकिन उस समय इसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। पकड़ लो, बचकर न जाने पाए। किस सोच में डूब गए राम भैया। ये शेर इस बात का प्रमाण है कि वह किला उस समय यहीं विद्यमान था। जरूर इस शेर में ही कोई रहस्य छिपा है। तभी अचानक राम का हाथ शेर के मुख में चला गया। ओह, पत्थर के शेर के मुख में लोहे की जीभ। और तभी, अरे, ये धरती में कंपन कैसा हो रहा है। फिर वह कंपन इतना जबरदस्त हो उठा कि राम रहीम स्वयं को संतुलित न रख सके। उफ, आह। अगले ही पल धरती फटी और उसमें से किला बाहर आने लगा। वो रहा किला है। किला तेजी से ऊपर आता चला गया। राम भैया, किला तो मिल गया, लेकिन इसे तिलिस्म से धरती के गर्भ में किसने पहुंचाया? इस प्रश्न पर हम बाद में सोचेंगे। आओ मेरे साथ। इस राहदारी के अंत में एक हालनुमा कमरा होना चाहिए। हालनुमा कमरे में ये कंकाल गजराज के उन सैनिकों के हैं जिन्हें हमने मौत के घाट उतारा था। अब हमें इस हॉल के उस उत्तर वाले द्वार से भीतर घुसना है। वहां एक तहखाने का गुप्त मार्ग होगा। वो देखो, उस पिंजरे में रखे उस पक्षी की बाई आंख दबाने से तहखाने का गुप्त मार्ग खुलता है। ओह, यहाँ तो तिलिस्मी द्वारों की भरमार है। इसी तहखाने में स्वर्णप्रिया की लाश होनी चाहिए। या खुदा, आंखों को जुटला नहीं सकता और अक्ल ये सब मानने को तैयार नहीं। क्या इंसान का दोबारा जन्म भी संभव है? उफ, तेज दुर्गंध से दिमाग फटा जा रहा है। और कुछ देर बाद जब वे एक लंबे चौड़े जमींदोज तहखाने में पहुंचे। रहीम, होश में आओ। राम भैया, मैं इस भयानक माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। धीरज से काम लो रहीम। हम जल्दी ही गजराज और उसके साथियों का अंतिम संस्कार करके वह राजकुमारी की लाश को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। और राम जैसे ही स्वर्णप्रिया की लाश उतारने के लिए आगे बढ़ा, कंकाल में स्वर्णप्रिया की रूह प्रकट हुई। आहा, तुम आ गए महाबली। हाँ स्वर्णप्रिया, मैं तुम्हें इस नर्क से मुक्ति दिलाने के लिए आ गया हूँ। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वही युवती। तभी वहां भयानक ठहाके गूंज उठे। ओह नहीं। क्या हुआ स्वर्णप्रिया, तुम भयभीत क्यों हो उठी? वो शैतान गजराज अपने साथियों के साथ प्रकट हो रहा है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ महाबली। नहीं, मैं तुम्हारे शरीर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी गजराज व उसके साथियों की रूहें वहां प्रकट हुई। महाबली राम, मुझे वर्षों से इसी क्षण का इंतजार था ताकि अपना प्रतिशोध ले सकूं। ओह, मेरी चेतना मेरा साथ छोड़ रही है। महाबली, तुम यहाँ से भाग जाओ। घबराओ नहीं स्वर्णप्रिया, ये शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहते हुए राम ने वहां पड़ी तलवार उठाई। महाबली, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, तुमसे बदला लेने के लिए ही मैंने इस तिलिस्मी किले को धरती के भीतर छिपाया था। क्या? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था
कि कोई भी हमारी लाशों तक पहुंच सके और हमारे शरीरों को खत्म करके मेरे प्रतिशोध का अंत कर दे। जिस समय तुम मुझे मरा समझकर रहीम को लेकर यहां से चले गए, तब मेरा एक घायल साथी मुझ तक आया। आह सेनापति। कौन? शरद कार्डी। हाँ सेनापति, मुझे आपके आखिरी आदेश की प्रतीक्षा है। मेरी आखिरी इच्छा हाबली राम की मौत है। जाओ, राम और उसके साथी को खत्म कर दो।